कृष्णदास जी उसके पास गए, 100 रुपया दिया। जैसे ही 100 रुपया मिले, कौन हो भैया, कहां से आए हो? मैंने अपने जीवन में पहली बार 100 रुपया देखे हैं। आज तक नृत्य करते करते मैंने इतना रुपया नहीं कमाया जितना एक बार में एक व्यक्ति ने दे दिया। कृष्णदास जी बोले, ये तो एडवांस है, पूरा पेमेंट तो आपका तब होगा जब आप हमारे साथ चलोगी और हमारे सेठ जी को रिझाओगी। वैश्या बोली, तुम्हारे सेठ जी बहुत पैसे वाले लगते हैं। बोले, हाँ, 84 कोस के राजा हैं ब्रज के। अच्छा, क्या नाम है उनका? बोले, गिरधर। गिरधर सेठ हैं हमारे। चलो, मैं चाहता हूं तुम नृत्य और गायन उनके सामने करो। ये तो केवल एक दास के द्वारा दी गई भेंट है, मेरे सेठ तो ऐसी भेंट देंगे तुमको कि जीवन भर तुम्हारा नाचना गाना इन लोगों के सामने होगा ही नहीं। सब मिल जाएगा तुमको, जो चाहोगी वो प्राप्त हो जाएगा, बस वो रीझ जाए, ऐसा नाचना ऐसा गाना कि बस हमारे सेठ तुमसे प्रसन्न हो जाए। वैश्या बोली, वचन ले लो मेरा, ऐसा गाऊंगी ऐसा नाचूंगी तुम्हारा सेठ मोहित हो जाएगा मेरे ऊपर। कृष्णदास जी बोले, हाँ यही चाहिए, बस चलो। देखो, एक जीव का उद्धार करने के लिए भक्त ने कैसी बुद्धि लगाई। कृष्णदास जी लेकर के उस वैश्या को गोवर्धन पहुंचे, अपना श्रृंगार कर रही है, अपना रूप निहार रही है, बार बार अपने वस्त्र ठीक कर रही है, बार बार अपने कंठ को गर्म पानी पी पी करके साफ कर रही है कि कहीं कोई कोई चूक ना हो जाए मुझसे। इतनी तत्परता ही तो चाहिए भक्ति में। बस अंतर यह था कि वो कोई सेठ सोच करके कर रही है, हम किसी अन्य व्यक्ति के रीझे इस भाव से करें, उसकी जगह राधा रमन जी रीझे इस भाव से उतनी तत्परता रखें, क्यों ना रीझेंगे ना। कृष्णदास जी ने ऐसा भाव उसके हृदय में निर्मित कर दिया कि मेरे सेठ रीझने चाहिए। परम सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्र धारण करके, आभूषण पहन करके पहुंच गई श्रीनाथ जी के सन्मुख। पर्दा लगा हुआ था, राजभोग पा रहे थे ठाकुर जी। वैश्या ने कहा, कहां है तुम्हारे सेठ जी? बोले, अभी प्रसाद पा रहे हैं। खड़ी रहो बस, तुम देखना, अभी सामने ही बैठे मिलेंगे तुमको। कृष्णदास जी दूर खड़े हो गए। जैसे ही गुसाई जी ने आकर के कपाट खोले हैं, पर्दा खोला, इतने में ही एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा, कमर पर तिरछे नेत्र श्री त्रिभंग लली गिरधर गोपाल श्रीनाथ प्रभु का जैसे ही दर्शन किया, वैश्या ने स्तब्ध हो गए। सुध बुध खो गई, अपनी स्वर भूल गई, स्वरूप भूल गई, अपने तन की सुध नहीं उसको ठाकुर जी को देखते ही। आंखें लाल पड़ गई, नेत्रों से अश्रुबिंद गिरने लगे। आज उसको अपने जीवन का सार समझ आया। मैंने अपने गायन से, मैंने अपने यौवन से, मैंने अपने रूप से केवल संसार को प्रसन्न करने का भाव रखा, और आज जहां मैंने कोई भक्ति तक नहीं की, आज मुझे ठाकुर जी ने बुला लिया अपने सन्मुख। कृष्णदास जी की ओर देखा, कृष्णदास जी भी रुदन कर रहे थे। मानो इशारों में कृष्णदास ने कहा, अब कर अपनी कला की प्रस्तुति, असली रिजवार तो अब तेरे सामने खड़ा है, इनके सामने प्रस्तुत कर अपनी योग्यताओं को। और वैश्या ने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया। कृष्णदास जी उसके नृत्य को देख रहे थे, उन्होंने वो नृत्य भी देखा था जो लोगों के सामने था, और अब का नृत्य भी देख रहे थे। कृष्णदास जी ने पहले तो वैश्या को देखा, वो नाच रही थी,